हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बायो की क्लास में। देखिए दोस्तों, हम कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका में हमने लास्ट बात की थी लाइसोसोम की। देखिए दोस्तों, हम लाइसोसोम में कुछ पॉइंट देख लेते और उसके आगे हमने बात नहीं की। तो देखिए दोस्तों, लाइसोसोम में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। लाइसोसोम की खोज कौन की थी, किसने की थी, कब की थी, वो सब देख लेता। इसमें एक पॉइंट और देखिएगा दोस्तों, जो लाइसोसोम है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी में नहीं पाया जाता। और अगली बात दोस्तों, और यह डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अगली बात दोस्तों, लार में पाया जाता है। लार में, यकृत में, अग्नाशय में। देखिए दोस्तों, हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। जो लाइसोसोम है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी में नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता, लार में पाया जाता और यकृत में पाया जाता और अग्नाशय में पाया जाता। देखिए दोस्तों, जो ये डब्ल्यूबीसी है इनमें सर्वाधिक पाया जाता, इनमें अधिक पाया जाता, इनमें अधिक पाया जाता, इनमें अधिक पाया जाता, अधिक पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी पूरी हमने कल भी चर्चा की थी और इसमें कुछ आज नए पॉइंट जोड़े हैं। और देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइबोसोम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। मैंने कहा भी था दोस्तों को आरएनए के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आरएनए में। देखिए दोस्तों, आरएनए क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसका क्या काम होता है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वो है राइबोसोम। राइबोसोम। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये जो राइबोसोम है इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी दोस्तों पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। और दूसरी बात दोस्तों यह है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और दोस्तों यह चिल्ले युक्त नहीं होता है। झिल्ली युक्त नहीं होता है। और दोस्तों अगली बात इसमें यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। और अगली बात दोस्तों, इसे मोस्ट लगा लेना। हम बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, राइबोसोम की। जो राइबोसोम की खोज है वो पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और अगली बात दोस्तों, ये झिल्ली युक्त नहीं होता, अर्थात इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। और अगली बात करें दोस्तों, ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग है, अर्थात कोशिका का सबसे छोटा पार्टिकल। और दोस्तों मैं अब लाइन लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो राइबोसोम होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो वो दोस्तों आरएनए। अब बात करें दोस्तों अगली, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की
कि राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो वो है दोस्तों आरएनए, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोनों दोस्तों इम्पोर्टेंट लगा लेना। और अगली बात करें दोस्तों राइबोसोम की, तो देखिए दोस्तों ये कोई दोस्तों आपका राइबोसोम है। क्या दोस्तों? राइबोसोम। मान लीजिएगा ये कोई आपका राइबोसोम है और ये कोई धागेनुमा संरचना है, ये कोई धागेनुमा संरचना है। देखिए दोस्तों इसे कहते हैं छोटी इकाई, इसे कहते हैं छोटी इकाई दोस्तों, और इससे कहते हैं दोस्तों बड़ी इकाई। क्या तो कहते हैं दोस्तों? बड़ी इकाई। ये दोस्तों राइबोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर ऐसी होती है कोशिका के अंदर, हालांकि इससे भी बेहतर होती है, लेकिन हमने रफ डायग्राम बनाया है। देखिए दोस्तों इसमें बात करें, जो धागेनुमा संरचना दिख रही है ना आपको, ये जो आपको धागेनुमा संरचना दिख रही है दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों ये है दोस्तों एम आरएनए, एम आरएनए, एम आरएनए। इसे मोस्ट लगा लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों जो राइबोसोम, जो राइबोसोम, देखिए दोस्तों राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ या उप इकाइयाँ किसी आरएनए द्वारा जुड़ी होती है, या दोस्तों इनको उप इकाइयाँ न कह यूँ कह दे, दो श्रृंखला। देखिए दोस्तों हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं और ये राइबोसोम का रफ डायग्राम है। जो ऊपर वाली है ये बड़ी इकाई कहलाती है और ये छोटी इकाई कहलाती है। देखिए दोस्तों जो इनके बीच में ये जो धागेनुमा या आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं एम आरएनए, और इसे मोस्ट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि जो राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ या दो श्रृंखलाएँ हैं वो एम आरएनए के थ्रू जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है दोस्तों? एम आरएनए के थ्रू जुड़ी होती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा कि जो राइबोसोम की दो श्रृंखलाएं हैं वो कौन से आरएनए के थ्रू जुड़ी होती है, तो वो दोस्तों जुड़ी होती है एम आरएनए के द्वारा। देखिए दोस्तों जो आरएनए है, आरएनए दो प्रकार का होता है, या यूँ कहते हैं दो टाइप का होता है। इसकी या यूँ कहते हैं कि इसकी दो उप इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं, इस राइबोसोम की बात कर रहे हैं। ये राइबोसोम है दोस्तों दो उप इकाइयों में बटा होता है। एक तो होता दोस्तों 70S और एक होता दोस्तों 80S। 70S व 80S, ये भी दोस्तों दो प्रकार में बटा होता है। एक तो होता दोस्तों 50S, एक होता 30S, और ये होता दोस्तों 60S, और एक ही होता है 40S। देखिए दोस्तों जो एस है, एस ये यूनिट है या इनकी इकाई है कि इनमें लिखा जाता है। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी? एक तो होती 70S, एक होती है दोस्तों 80S। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? 70S की, तो ये भी दो उप इकाइयों में बटी हुई होती है, और 80S की बात करें तो ये भी दो उप इकाइयों में बटी हुई होती है। देखिए दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये जीवाणु में पाया जाता है। किन में पाया जाता है दोस्तों? जीवाणु में। देखिए दोस्तों जीवाणु का मतलब था यूँ कह दे कि ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है।
देखिए दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कौन कौन का था? एक तो आ जाता जंतु कोशिका, एक आ जाती दोस्तों पादप कोशिका। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 80S या राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती कौन कौन सी? एक तो 70S, एक 80S। बात करें दोस्तों 70S की भी दो उप इकाइयाँ होती कौन सी? 50S, एक होती है 30S। इसकी बात करें तो 60S और 40S। बात करें दोस्तों कि जो 80S वाला राइबोसोम है वो किन में पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है बहुकोशिकीय में, अर्थात जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और बात करें दोस्तों इसकी 70S की, तो वो जीवाणु में पाया जाता है, अर्थात किसी एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय एग्जाम्पल देख लीजिए, नीलहरित शैवाल। देखिए दोस्तों, नीलहरित शैवाल, अगर इसके हम समूह की बात करें दोस्तों तो ये आता है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या लगा लेना? मोस्ट लगा लेना, क्योंकि मेरे भाई लोगों ये 2007 कांस्टेबल जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से नीलहरित शैवाल कौन से समूह के अंतर्गत आता है? तो उसमें ऑप्शन था साइनोबैक्टीरिया। बात करें दोस्तों अगली बात करें दोस्तों, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है रिक्तिका। क्या दोस्तों? रिक्तिका। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो रिक्तिका की खोज है वो किसने की थी? तो रिक्तिका की खोज की थी दोस्तों गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने। और बात करें दोस्तों, इसका जो नाम है वो दिया था ल्यूवेनहोक्जी ने। किन्होंने दिया था दोस्तों? ल्यूवेनहोक्जी ने। बात करें दोस्तों कि दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, अगली बात करें, इनका जो पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका में छोटा होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है। और इसका जो कार्य है दोस्तों, इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को एकत्रित करती है। क्या करती है दोस्तों? एकत्रित करती है। देखिए दोस्तों, अब हमारे जो कोशिका के जो भाग आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे और उनमें कुछ ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। एक आएगा हमारा दोस्तों लाइसोसोम, तो वो थोड़ा बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिक्तिका की खोज की थी गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने, जो नाम हो दिया था ल्यूवेनहोक्जी ने। अब बात करें दोस्तों, इस किसी के दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इनमें जो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में अधिक होते हैं, तो वो केंद्र को परिधि की ओर खिसका देते हैं और ये इनका आकार बड़ा कर लेती है। और जंतु कोशिका की बात करें तो दोस्तों छोटा होता है और इनका जो कार्य होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एकत्रित किए रखती है। अगली बात करें दोस्तों में, अगर इसके बात करें तो इसके ऊपर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? टोनोप्लास्ट। देखिए दोस्तों, हम रिक्तिका की बात कर रहे हैं और रिक्तिका में जो झिल्ली पाई जाती है वो पाई जाती है टोनोप्लास्ट। देखिए दोस्तों, अगली बात करें दोस्तों गोल्जी काय।
देखिए दोस्तों, जो गोल्जी काय की बात करें तो इसकी जो खोज है, वो 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की थी। देखिए दोस्तों, ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। बात करें दोस्तों इसको पादप कोशिका में डिक्टोसोम्स कहते हैं। और बात करें दोस्तों जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में कहते हैं दोस्तों लिपोकॉन्ड्रिया। और बात करें दोस्तों इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोल्जी काय की। खोज की थी 1898 में कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। और बात करें दोस्तों, ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसको पादप कोशिकाओं में डिक्टोसोम्स कहते हैं और जंतु कोशिकाओं में लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और बात करें दोस्तों, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की पूर्ण मात्रा होगी तो कोशिकाओं तक भेजता है, वरना अगर नहीं होती तो वो उनको वहीं रोक लेता है, उनको वहीं एकत्रित कर लेता है और एकत्रित करने के बाद वापस फिर उनको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगला हमारा बिंदु दोस्तों केंद्रिका काय या यूँ कहते दोस्तों केंद्रक काय। देखिए दोस्तों, इसकी जो खोज है दोस्तों वो की थी टी बोरे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी दोस्तों। और इसका एक ही काम होता है कि कोशिकाओं में ढांचा प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जो हम केंद्र काय की बात कर रहे हैं उसकी जो खोज है टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और हम दोस्तों में इसकी अगली बात करें तो कोशिकाओं में ये क्या करता है, तो ढांचा प्रदान करता है कि कोशिका का ढांचा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है केंद्र काय के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसी के साथ अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों अंतःपर्दवी जालिका, जिसे कहते हैं दोस्तों AR। का मतलब होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों क्षुद्री अंतःपर्दवी जालिका, और दोस्तों एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों कि ये ज़्यादा स्थायी होती है। और बात करें दोस्तों, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं।
राइबोसोम पाए जाते हैं। और दोस्तों इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण में सहायक, प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण में सहायक। देखिए दोस्तों अगली बात करें हम चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका की, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। देखिए दोस्तों यह कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है। हम बात करें दोस्तों चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका की जो कि कम स्थायी होती है। और अगली बात करें तो इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये चिकनी है तो इनकी सतह पर राइबोसोम टिक नहीं पाते या व्यवस्थित नहीं हो पाते। और खुरदरी की बात करें तो क्योंकि इनकी जो सतह है वो खुरदरी होती है तो इनकी सतह पर लग जाते हैं राइबोसोम, तो इसीलिए इसमें पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्तों ये वसा का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंतःप्रदेशीय जालिका की, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये खुरदरी होती है और चिकनी होती है, था दो प्रकार की होती है। बात करें दोस्तों कि खुरदरी जो ज़्यादा स्थायी होती है और राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोटीन निर्माण व संश्लेषण में सहायक है। बात करें दोस्तों चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका की कि ये कम स्थायी होती है, राइबोसोम नहीं पाए जाते और वसा का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों इसकी जो खोज है दोस्तों, इसकी खोज की थी दोस्तों गार्नियर जी ने। किसने की थी दोस्तों? गार्नियर जी। और जो नाम है दोस्तों वो दिया था दोस्तों पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने दिया था दोस्तों? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए दोस्तों अगली बात करें हम लवक की। देखिए दोस्तों अगली बात है लवक की। हम बात करें दोस्तों लवक की, तो लवक की जो खोज है दोस्तों वो की थी दोस्तों हेकल नामक वैज्ञानिक ने। देखिए दोस्तों यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह रंग देने का काम करता है। अगर बात करें दोस्तों लवक की बात करें तो दोस्तों लवक 3 प्रकार का होता है, या लवक के 3 भाग होते। कौन कौन सा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट और एक होता दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट और एक होता दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। देखिए दोस्तों इसे कहते पर्णहरित और इसे कहते श्वेत या पारदर्शी वर्णक और इसे कहते दोस्तों पर्णरहित। देखिए दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट है, हम बात करें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की, जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों यह पादपों के हरे भागों में मिलता है। देखिए दोस्तों जैसे पत्ते, जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों वो पादप के हरे भागों में मिलता है जैसे पत्ते। अर्थात यूं कहते हैं जितने भी पादप हो उनका जो हरा भाग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है दोस्तों पादपों के इसके क्लोरोप्लास्ट के कारण। कि पादपों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट की, तो यह श्वेत रंग देता है।
मैंने लिखा भी है दोस्तों श्वेत या पारदर्शी रंग। देखिए दोस्तों ये रंग हमें कहाँ में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों जड़ों में, जड़ों में। बात करें दोस्तों क्रोमोप्लास्ट या प्रण रहित की, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा सा कि हरा व श्वेत, हरा व श्वेत रंग को छोड़कर बाकी सब रंग या कलर देता है, बाकी सब कलर देता है। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे लवक की, और लवक की खोज की थी हेकल नामक वैज्ञानिक ने, और ये केवल और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इसका क्या कार्य होता है, तो ये पादप कोशिकाओं को रंग या कलर देने का कार्य करता है। और लवक की रही बात, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अतः दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं प्रणहरित, और इसे कहते हैं श्वेत या पारदर्शी वर्णक, और इसकी बात करें दोस्तों प्रणय रहित। देखिएगा दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट है इसको मोस्ट लगा लेना, इसको मोस्ट लगा लेना, क्योंकि मेरे भाई लोगों ये पादप कोशिकाओं में सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तन करता है। सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन सा वर्णक या कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तन करता है। देखिए दोस्तों जो प्रणहरित होता है, ये जो प्रणहरित है यह प्रणरहित में बदलता है। देखिए दोस्तों क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे आम, वो कच्चा होता है, वो कैसा होता है, हरा कलर का होता है, पकने के बाद में कैसा हो जाता है, नीला नीला से पड़ जाता है। वो किसके कारण, वो कि प्रणहरित से प्रणरहित में बदल जाता है। अब बात करें दोस्तों जैसे गाजर का रंग किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। अगर दोस्तों पूछ ले कि सूरजमुखी का रंग किसके कारण होता है, वो होता दोस्तों जेंथोफिल के कारण। किसके कारण होता दोस्तों, जेंथोफिल के कारण। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं लवक के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। देखिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं प्रणहरित, ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं श्वेत या पारदर्शी, और क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं प्रणरहित। बात करें दोस्तों ये पादपों के हरे भागों में मिलता है जैसे पत्ते, और इसकी बात करें तो ये श्वेत रंग देता है कैसे जड़ों में, और उसकी बात करें तो हरा व श्वेत रंग को छोड़कर बाकी सब रंग वो देता है। बात करें दोस्तों प्रणहरित में बदलता है। जैसे केले का उदाहरण ले लीजिए, केला कच्चा होता है तो पकने के बाद में उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है, तो अर्थात प्रणहरित से वो प्रणरहित में बदल रहा है। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण और सूरजमुखी का रंग जेंथोफिल के कारण। ऐसे बहुत वर्णक है जो अलग अलग में पाए जाते हैं, अलग अलग फल फ्रूट में पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अगली की जो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारी कोशिका के जो ऑर्गन्स है वो सब यहाँ समाप्त हो गए। अब हम देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों ये रफ डायग्राम है किसका, पादप कोशिका का। ये पादप कोशिका का मान लीजिएगा ये रफ डायग्राम है। और जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों तो जंतु कोशिका कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है।
देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जो इसमें जो केंद्रक होता है वो सेंटर में होता है, और इसकी बात करें दोस्तों, ये परिधि की ओर होता है, और इस परिधि से ये कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है, और इसमें भी कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है। तो इनमें कॉमन बात आ गई दोस्तों कि क्या, कि केंद्रक सेम होता है। क्या था दोस्तों? केंद्रक सेम होता है। और बात करें दोस्तों ये जाली का, क्या दोस्तों? ये जाली का, और इसमें भी सेम होती। बात करें दोस्तों इसकी ये क्या दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया व जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों, ये मैंने कहा कि ये आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी होती है। तो ये क्या दोस्तों? ये है दोस्तों रिक्तिका। क्या दोस्तों? रिक्तिका। क्या दोस्तों? रिक्तिका। ये क्या दोस्तों? रिक्तिका। और जो दोस्तों ये यहाँ ऐसे पाए जाते हैं, ये है दोस्तों लवक। क्या दोस्तों? लवक, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और बात करें दोस्तों ये होती दोस्तों भित्ति। ये क्या होती दोस्तों? भित्ति। कैसी? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाया जाता दोस्तों? झिल्ली। क्या पाया जाता दोस्तों? झिल्ली। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑर्गन या बहुत सारे अंग है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं डायरेक्टली। एक ट्रिक है दोस्तों, लाल के मारा तो जागा। देखिए दोस्तों, पादप और जंतु कोशिका में अंतर करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी, लाल के मारा तो जागा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होगा दोस्तों लाइसोसोम। इसका मतलब होगा दोस्तों लाइसोसोम, और इसका मतलब होगा दोस्तों लवक। इसका मतलब होगा दोस्तों लवक। और केक की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब होगा केंद्रक, और मां का मतलब हुआ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और रा का मतलब होगा दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम। और ता का मतलब होगा दोस्तों तारक काय। और जा का मतलब होगा दोस्तों जालिका, जिसे कहते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका। और घा का मतलब हुआ दोस्तों गोल्जी। गोल्जी काय। गोल्जी काय। देखिए दोस्तों, पादप और जंतु कोशिका में अंतर करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी, लाल के मारा तो जागा। देखिए दोस्तों, ला का मतलब होगा लाइसोसोम, ले का मतलब होगा लवक, और केक का मतलब होगा दोस्तों केंद्रक, और मां का मतलब होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, और रा का मतलब हो गया दोस्तों राइबोसोम, और तो का मतलब हो गया तारक काय, और जा का मतलब हो गया दोस्तों जालिका। कौन सी? अंतःपर्दवी जालिका। और ग का मतलब हो गया गोल्जी काय। देखिए दोस्तों, ऐसे किसमें कैसे अंतर करेंगे? तो मेरे भाई लोगों, लवक को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सभी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में अंतर। देखिए दोस्तों, अगर बात करें पादप कोशिका की, तो देखिए मेरे भाई लोगों, तारक काय को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस ट्री के माध्यम से हमने पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर लिया है, और जो हमारी जो कोशिका का जो ऑर्गन वो अंग है वो यहीं समाप्त होते हैं। और अगली क्लास में हम कोशिका विभाजन शुरू करेंगे, अर्थात कोशिका चक्र समाप्त चालू करेंगे। उसके लिए बने रहिए दोस्तों इस वीडियो से।
हम बात करते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।